बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। नारद जी महाराज ने कामदेव को जीत लिया। इस बात का अभिमान उनके हृदय में घर कर गया। नारद जी महाराज ने भगवान शंकर को अपना यह काम चरित्र सुनाया तो भगवान शंकर ने उन्हें अपना परम प्रिय जानकर उनसे इस बात के लिए आग्रह किया कि तुमने जिस प्रकार यह चरित्र मुझे बताया है वैसे भगवान विष्णु को मत बताना। यदि कभी बात चल भी जाए तो इस चरित्र को छुपाने का प्रयास करना। अब देखो, जब ठाकुर जी की माया प्रबल हो जाती है या हमें अहंकार आ जाता है तो हमारे मन के जो भाव हैं वह बदल जाते हैं। यहाँ नारद जी महाराज ने ऐसा सोच लिया कि भगवान शंकर ने मुझसे थोड़ा द्वेष रखा है। कैसे कि भगवान शंकर ने तो क्रोध करके उस कामदेव को जला डाला था और मैंने कामदेव के इतने दुष्प्रयासों के बावजूद मैंने कामदेव को क्षमा करके काम के ऊपर विजय हासिल कर ली। तो कहीं मेरा यह प्रभाव उनके प्रभाव से अधिक फैल न जाए, शायद इसीलिए मुझे शंकर भगवान ने बताने के लिए मना किया है। अब आगे, राम कीन चाहि सोई होई, कर अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। जैसा श्री रघुनाथ जी महाराज करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपना कार्य कर सके। भगवान शंकर के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे, मन को भाए नहीं, तब वे वहां से चल करके ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर दिया। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। अब एक बार गायन विद्या में निपुण मुनिनाथ श्री नारद जी महाराज अपने हाथ में सुंदर वीणा को धारण करके परमात्मा के गुण गाते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी नारायण भगवान निवास करते हैं। अब जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा तो हरसी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीनी मुनि दाया। रमा निवास भगवान अपने आसन से उठे और नारद जी से मिले और नारद जी को अपने साथ लेकर के आसन पर बैठ गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद मुनि, आपने आज बहुत दिनों बाद मुझ पर कृपा की है, क्योंकि संतों के दर्शन होना हमारे सौभाग्य की बात है। सत्संग और संत यदि हमें मिल जाए
तो भगवान का अनुग्रह समझना चाहिए। अब नारद जी महाराज से चर्चा कर रहे थे भगवान, तो चर्चा करते करते नारद जी को अपना वह काम चरित्र याद आ गया। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोहयस को जग जाया। यद्यपि भगवान शिव जी ने उन्हें पहले ही मना कर रखा था, फिर भी नारद जी ने अपने कामदेव का वह सारा चरित्र भगवान विष्णु को कह सुनाया। अब देखो, रघुनाथ जी की जो माया है वह बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जीव है जिसने जन्म तो लिया है लेकिन परमात्मा की माया से मोहित नहीं होता। जब भगवान को नारद जी ने वह अपना काम चरित्र सुनाया तो भगवान के मन में थोड़ा सा विचार आया कि यह नारद जी महाराज परम ज्ञानी हैं, परम विज्ञानी हैं, मगर इनके मन के अंदर कहीं पर गर्व का बीज अंकुरित हो रहा है। और परमात्मा अपने भक्तों के हमेशा हित का ही कार्य करते हैं। तो उस गर्व के बीज को नाश करने के लिए परमात्मा ने अपने मन में विचार किया। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मद मान। भगवान ने अपना रूखा मुंह करके कोमल वाणी से बोलने लगे, हे मुनिराज, आपका तो स्मरण करने मात्र से ही दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, तो फिर आपके लिए तो कहना ही क्या, आप तो सर्वसमर्थ हैं। बस थोड़ी सी प्रशंसा हुई और नारद जी का हृदय और प्रफुल्लित हो गया। सुनी मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं, बड़े ही धीर बुद्धि वाले हैं, स्थिर बुद्धि वाले हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? अब नारद जी ने अपने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब तो आपकी कृपा है। हे करुणा निधान, भगवान ने मन में ऐसा विचार करके देखा, इनके मन में गर्व का भारी वृक्ष अंकुरित हो रहा है। देखो, पहले भी प्रसंग आया था तो ऐसा बताया कि परमात्मा हमारे मन की बात को ज़्यादा सुनते हैं। जो हम बाहर वक्त रूप से, स्पष्ट रूप से बोल के कहते हैं, उसमें बनावटीपन आ जाता है, लेकिन जो हमारे हृदय में जो बात होती है वह वास्तविक होती है। तो यहाँ नारद जी महाराज कह तो रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से यह सब संभव हो रहा है, आपकी दया है, बस मेरा तो इसमें कोई सामर्थ्य नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उनमें यह गर्व उत्पन्न हो गया कि मैंने ये तपस्या की थी, मेरे में ये सामर्थ्य है। तो परमात्मा ने देखा कि नारद जी के हृदय में गर्व का बीज अंकुरित हो रहा है। देखो, परसों पाठ के बीच में ऐसा आया था, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी महाराज को कहा था कि कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजिमान मद। तो अपने अभिमान को त्याग करके श्री रघुनाथ जी महाराज का सुमिरन करना चाहिए, भजना चाहिए, ताकि आप इस भव सागर से पार हो सको।
और यहाँ नारद जी के मन में अभिमान का बीज अंकुरित हो रहा है। तो हमारे प्रभु करुणा निधान है, उन्होंने भक्तों के हित के लिए ऐसा सोचा। क्या सोचा? बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करवी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ करके फेंक दूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना यह तो मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो जाए और मेरे लिए कोई रचना हो जाए। अब जब नारद जी महाराज बहुत देर तक वहां बैठे, चर्चा हुई। कुछ समय पश्चात नारद जी महाराज ने प्रभु से आज्ञा मांग ली। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में शीश नवा करके वहां से प्रस्थान किया। उनके हृदय में अभिमान और ज्यादा बढ़ गया। तब लक्ष्मी के पति भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया, अपनी माया को प्रेरित किया। देखो प्रभु की जो करनी है बड़ी कठिन है। क्या किया प्रभु ने? कबीर चौ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। भगवान से प्रेरित उस माया ने एक रास्ते में ही 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक बड़ा नगर की रचना कर दी। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।